हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को डिटेल में कवर करेंगे। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए डिस्कशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन पे दिख चुका होगा। हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ इन टू सर्किल्स arcs of the same length subtended angle 60 degree and 75 degree बोला गया। पहले वहां तक का समझता हूं। क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर समझने का कोशिश करें, ठीक है। तोड़ तोड़ कर समझने के बाद क्या होगा, आप क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अगर एक बार क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तो आपका बनाने का मेथड वहीं पे इजी हो जाएगा, बनना वहीं से शुरू हो जाएगा। आपके माइंड में थिंकिंग पावर बढ़ जाएगा इस क्वेश्चन के रिलेटेड बातों को सोचने के लिए, ठीक है। इसमें 2 सर्किल बोला है, सॉरी मुझे सर्किल परफेक्ट सर्किल बनाना बनता ही नहीं है मुझसे, ठीक है, इसके लिए सॉरी। चलिए 2 सर्किल हमने माना, जिसमें बोला गया है कि दोनों सर्किल का आर्क लेंथ क्या है, सेम है। तो ठीक है, मैं बताता हूं, आर्क लेंथ सेम है, ठीक है। ये इसका L हुआ, ठीक है, L माना हम लोगों ने। अब इसका आर्क लेंथ, ये सर्किल 2 है, ठीक है, ये फर्स्ट सर्किल और ये आपका सेकेंड सर्किल। तो इसका भी आर्क लेंथ क्या है, यहां से यहां तक का L ही मान लेते हैं, बिकॉज बोथ आर्क लेंथ इज सेम मेजरमेंट। दोनों का क्या है, सेम मेजरमेंट। ये भी आर्क लेंथ और ये भी आर्क लेंथ, दोनों क्या है, सेम है। तो इसका रेडियस हम लोग R1 मान लेते हैं, इसका रेडियस हम लोग R2 मान लेते हैं। बोला गया है कि एक का एंगल जो सेंटर पे बना हुआ 60 डिग्री है और दूसरे का एंगल जो सेंटर पे बना है वह 75 डिग्री है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि एक्स फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। आगे का जो कहानी है कि इस दोनों सर्किल का रेशियो फाइंड कीजिए। रेशियो मींस व्हाट, जैसे ये R1 बाय R2 इसे फाइंड करना है, यानी रेशियो के फॉर्म में अगर लिखना है R1 रेशियो R2 ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो R1 बाय R2 को फाइंड करना है हमें। इस चीज को समझ गए। टू कैलकुलेट गिवन में तो हमारा टू कैलकुलेट क्या R1 रेशियो R2, ठीक है। तो R1 रेशियो R2 कब फाइंड होगा, जब हमारा R1 और R2 आएगा तभी ना। यानी हम क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है। रीजन क्या है, कोई समझ नहीं पाते आखिर हम बनाए कैसे बनाए। हमारे पास तो रिलेशन पता रहता है, ठीक है, ये लगेगा थीटा इक्वल टू L बाय R लगेगा, इस चीज को तो पता रहता है सबको। बट बहुत सारे को कंफ्यूजन रहता है, इस बात का कंफ्यूजन रहता है कि थीटा इक्वल टू L बाय R है तो हमें इस चीज कुछ एक निकालने के लिए दो रिक्वायर्ड होना चाहिए। यानी L, अगर थीटा निकालना है तो L और R हमें होना चाहिए, R निकालना है तो L और थीटा होना चाहिए। ये बात है ना, यहीं पे कंफ्यूजन फंस जाता। बट लेकिन उतना मत सोचो, हमें जो बोला है निकाल रहे R1 रेशियो R2, ठीक है, या R2 रेशियो R1 भी कर सकते हो, आपके मर्जी, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे कोई ऐसा कंडीशन नहीं डाला है। तो यानी हम लोगों ने, तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि R1 बराबर क्या होगा। R1 मान लीजिए निकल चुका है, ठीक है। फिर निकालेंगे R2 बराबर क्या होगा। R2 मान लीजिए यहां पे निकल चुका है। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड, यानी R1 बाय R2 निकाल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग, पहला हमारा लक्ष्य क्या, R1 निकल जाए, R1 निकालना, ठीक है। तो R1 हमें निकालना है इन
फर्स्ट सर्किल, फर्स्ट सर्किल में क्या है, तो थीटा 1 इक्वल टू आर, एल दोनों में सेम है तो एल ही रखेंगे बाय R1, ठीक है। तो R1 पहले हमें निकालना है, R1 को इधर एक साइड कर देना है, जिसे फाइंड करना उसको एक साइड कर देना है, R1 बाय एल बाय थीटा 1, यस या नो। हमारे पास थीटा मालूम है बट हम यहाँ पुट नहीं कर सकते, रीजन क्या है कि थीटा का वैल्यू हमें डिग्री में मालूम है और यहाँ का जो थीटा होता है वह रेडियन में होता है, इस बात को समझना है। तो पहले 60 को रेडियन में चेंज करना है, तो अगर 60 को हम लोग रेडियन में चेंज करते हैं तो कितना होता है, तो 60 को रेडियन में लिखे तो पाई बाय 3 लिखाता है, यस या नो, पाई बाय 3 लिखाता है। तो इस चीज को हम लोग अब पुट करते हैं, R1 इक्वल टू एल बाय पाई बाय 3 लिखे, ठीक है। तो R1 इक्वल टू ये 3 ऊपर चला जाएगा यानी 3L बाय पाई हो गया, ये R1 निकल गया हमारा, ठीक है। R1 क्या हो गया, निकल गया, जिसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। तो ठीक है, अब हमारा पहला मकसद पूरा हो चुका है इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि R1 निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, देखिए R1, अब बात है कि ये L और पाई, L के जगह पे कुछ नहीं रखा है, L के जगह पे कुछ वैल्यू है ही नहीं मेरे पास कुछ मालूम, तो मैं कैसे रख दूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब आना है हमारे पास, अब आना है हमें R2 फाइंड करने के लिए, ठीक है, R2 फाइंड करने के लिए इन सेकेंड सर्किल, सेकेंड सर्किल में क्या करना है, R2 फाइंड करना है। तो थीटा 2 इक्वल टू एल बाय R2, एल ही क्यों रखा हमने, क्योंकि दोनों का एल क्या है, सेम है, तो क्या है, दोनों का एल सेम है। अब अगर हम लोग क्या करें, थीटा 2, तो हमें R2 निकालना है ना, R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा L बाय थीटा 2, यस या नो। तो R2 इक्वल टू L बाय थीटा 2 का क्या है, 75 डिग्री। तो 75 डिग्री को अगर हमें रेडियन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताइए, 5 पाई बाय 12 होगा। इस चीज को हम लोगों ने बहुत अच्छे से, अगर इसमें प्रॉब्लम है किसी को भी डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हूं, उसमें बहुत डिटेल से सिखाया इस चीज को और क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराया, जा करके देख ले, इसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 पाई बाय 12, ठीक है, 5 पाई बाय 12। तो ये हमने लिख दिया 5 पाई बाय 12, देखो तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 ऊपर चला जाएगा, ये 12L बाय 5 पाई। अब ये देखिए इक्वेशन 2 हो गया हमारा, इक्वेशन 2। अब बात हुआ, अब हमारा हो चुका है, ये क्वेश्चन समाप्त हो गया हमारा, यहीं पे खेल हमारा यहीं खत्म हो चुका है। जब R1 और R2 निकल चुका मतलब खेल खत्म हो चुका है, ठीक है। मैं ऊपर का कुछ पार्ट मिटाता हूं, ठीक ना, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले ले, फटाफट ले लिए, ठीक है। ये हमारा R1 और R2 यहाँ पे रहने देता हूं, ठीक है। अब क्या करना है हमें, फाइंड R1 रेशियो R2, मतलब क्या, R1 बाय R2, यस नो, मतलब क्या R1 बाय R2। तो R1 क्या है हमारे पास, देखिए R1 बाय R2 लिखो, तो R1 क्या है पहले ये देखना, 3L बाय पाई, यस या नो, यस, ठीक है। फिर मैं R2 लिखता हूं, ये ऐसे एक बड़े लकीर, R2 दूसरा पार्ट है इसलिए मैं इसको बड़ा लकीर दिया, 12L बाय 5 पाई, यस या नो, ये हो चुका है। अब मैं R1 R2 को पुट कर दिया, यहाँ पे एक लाइन और इंक्लूड कर देना, क्या इंक्लूड करना कि इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, इस चीज को इंक्लूड कर देना, ठीक है। उसके बाद लाइन को बढ़ाना है, ठीक ना,
ये हो गया हमारा, इसको हम इरेज कर देता हूं। अब बात हो गया, अब क्या बात हुआ, मैं आगे बढ़ता हूं R1/R2 लेकर के। अब ये देखिए, ये जो बड़ा लकीर है ये ऐसे हो जाएगा, 3L/π है हमारा, इंटू ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5π/12 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई ऐसे जैसे A/B है, ये पूरा एक वैल्यू है, ये C/D है, ये पूरा 2 वैल्यू है, ये बड़ा लकीर मतलब ये एक वैल्यू, ये 2 वैल्यू, तो ये इसमें क्या हो जाएगा A/B, अगर इसको क्या हो जाएगा, ये D ऊपर चला जाता है, ये C नीचे चला जाता है, ठीक है ना। तो ठीक इसी का हमने यहाँ पे यूज किया। ये L और L दोनों सेम है, कैंसिल, और ये पाई और पाई दोनों क्या है, सेम है, कैंसिल। ये 3 से हमारा 4 बार में कटा, यानी R1/R2 इक्वल टू 5/4, यानी फाइनली हमारा आंसर जो आया है वह क्या आया है, चूंकि R1/R2 इक्वल टू 5/4, ये फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। टेक द स्क्रीनशॉट ले लिए। मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कितना 6 को हम लोगों ने किया है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे और इजी वे में। अगर हमारा यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।